अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। और बांटने जाते हैं तो सब मार मार करते हैं कि ये क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताते हैं इनको मारो भगा दो। फिर भी हमारे भक्त जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ बीज बो ही आए, और उनको पढ़कर वो पुण्यात्मा जो अब भटक रही थी, धक्के खा रही थी परमात्मा की चाह में, अब पढ़ पढ़ कर यहाँ आ रहे। तो उस मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते हैं, कोई साधु संत मिल जाते। अब साधु संत तो रहे नहीं, परमात्मा ने ये तरीका अपना लिया, अपनी चिट्ठी भेज दी। ये पुस्तक तत्वदर्शी संत का काम करती है। तो उसको पढ़कर आप यहाँ आ रहे हो। तो क्या बताते हैं, परमात्मा के पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए इस सफर में, भगवान भक्ति वाले सफर में। क्योंकि आप जी कोई जय गुरुदेव जी के यहाँ गए हुए थे, कोई राधा स्वामी के, कोई वैसे परंपरागत साधनाएं कर रहे थे। तो इस भक्ति के मार्ग में ये तत्वदर्शी संत मिल गया आपको। अब तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, अब आप भटक नहीं सकते, आजीवन इस मार्ग पर लगे रहोगे और मोक्ष कराओगे। अब प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा के पाने के लिए कौन सी साधना है, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, वहाँ उसकी स्थिति क्या है सतलोक में। ये नकली पंथ राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, दनोद वाले जो ताराचंद वाला, और ये ठाकुर जी वाला, और कृपाल जी, जयमल सिंह वाला, आगरा वाला, ये सारे नकली पंथ हैं। पुण्यात्मा मोक्ष मंत्र से होगा, जो सत मंत्र से होगा। किसी मंत्र के जाप करने से मोक्ष नहीं हो सकता, फिर तो सदग्रंथ झूठे हो जाएंगे। फिर तो कोई कुछ मंत्र जाप कर लो और सतलोक जाऊंगा, नो कहीं जाओ, आप बेपार हो जाएंगे। फिर तो कोई मंत्र जाप कर लीजिए। फिर ये कहते हैं राधा स्वामी वाले और दूसरे के गुरु होना चाहिए, वक्त गुरु, और जिसने ये पंथ का प्रारंभ किया उसका कोई गुरु नहीं। इनकी सारी कहानी आपको दिखा दूं, इनको एक दूसरे ने आदेश नहीं दे रखा नाम देने का। ये स्वयं भी गुरु बनकर दुनिया को भ्रमित करके काल के जाल में ठोक रहे हैं। अब ये 5 नाम देते हैं, निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, और कबीर परमेश्वर की वाणी से लिए इन्होंने सोहम और सतनाम निकाल लिया। इसके बारे में परमात्मा ने कहा कि संतो शब्द शब्द बखाना, और शब्द फांस फंसा सब कोई शब्द नहीं पहचाना। ये 5 शब्द है ना, ये काल ने अपने मुख से बोले थे जीव को भ्रमित करने के लिए, और उनका ये रट लगा रहे हैं। ये तो जाप नहीं करने हमने। निरंकार, ओंकार और ज्योति निरंजन सीधे काल के जाप, और सोहम शब्द के देने का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं। या परमात्मा थे, या वो महापुरुष थे जिनको भगवान मिले थे। आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, गांव खेकड़ा और जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इनको परमात्मा ने ये मंत्र दिए थे, ये अधिकारी भी बताए थे, लेकिन सारनाम देने का किसी को आदेश नहीं था। तो इन्होंने परमात्मा का बहुत आज्ञा का पालन किया, और 5 नाम से अतिरिक्त कोई मंत्र भी इनको नहीं दिया, लेकिन उनसे ये मंत्र ओपन जरूर करवा दिया। कौन सा मंत्र? सोहम। परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी, सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। एक नामदेव नाम के महापुरुष थे, छिपी जाति में, रोहिला जाति में, और बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। पिछले संस्कार इतने प्रबल थे, ओम नाम का जाप जपते थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने उपदेश ले लिया परमात्मा से। परमात्मा कबीर जी
कहीं भी आकर कुछ समय रह जाते थे और वो भेद नहीं देते थे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। एक साधु संत रूप में कहीं रह करके 10-20 वर्ष फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते थे। उसी सतीथि में वहाँ एक नगर में रह रहे थे जहाँ नामदेव जी थे, जो पुंडरपुर एक नगर था, पुंडरपुर गांव, उस पुंडरपुर में रहा करते थे परमात्मा। तो वहाँ नामदेव जी भी उनके शिष्य हो गए और भी बहुत कुछ एक भक्त बन गए। एक रंका और वंका नाम के और बंका, ये 3 प्राणी और शिष्य हुए थे। और भी बहुत से थे पर ये सुप्रसिद्ध ये 4 थे। एक रंका, उसकी पत्नी बंका और उसकी लड़की वंका, 3 नाम थे उनके। तो नामदेव जी ओम नाम का जैसे परमात्मा प्रथम मंत्र देते थे और वो 5 नाम देते थे, नामदेव जी उससे हटकर भी वो स्वयं एक ओम नाम को विशेष महत्व देते थे पिछले संस्कार के कारण। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई पुण्यात्मा मुझ ब्रह्म की साधना करता है, नहीं तो अन्य उपासनाओं में जीवन व्यर्थ कर देते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि वासुदेव माने सर्वशक्तिमान, जिसकी सबके ऊपर प्रभुता है, उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे, वो तो एक विभागीय मंत्री थे इस 3 लोक के अंदर, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक पर। वासुदेव उनके पिताजी का नाम था। और वासुदेव नाम कहाँ से? वेदों से पंडितों पुरोहितों ने अपने यजमान का नाम बड़ी अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।